एपिसोड 2 की शुरुआत में श्वान वहां पर आते ही जोर जोर से गेट को बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे के सारे मॉन्स्टर श्वान के पीछे जाते हैं उसे मारने के लिए। और यही सही मौका देखकर तुरंत ही ये पांचों के पांचों अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। इवन रास्ते में उन्हें श्वान भी मिल जाता है, जिसके बाद श्वान उन्हें गाइड करता है, आगे का रास्ता दिखाता है यानी कि, और उन्हें एक सेफ से कमरे में लेके जाता है। यहाँ पर जियांग को हल्का फुल्का श्वान पे शक था, जिसके चलते जियांग श्वान से पूछने लग जाता है कि तुम्हें इतने रास्तों के बारे में कैसे मालूम पड़ा। जिस तरह से तुम हमें रास्ता बता रहे हो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कई सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हो। जिसके जवाब में श्वान जियांग से कहने लगता है कि तुम लोगों के यहाँ पर पहुँचने से कुछ देर पहले ही मैं यहाँ पर पहुँचा था, और साथ साथ हॉल में इस हवेली का आधा नक्शा लगा हुआ है जो कि मुझे अच्छे से याद हो चुका था। इतने में चुन्नी को भी याद आने लगता है कि वो श्वान ही था जो कि दीवार के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुनने में लगा हुआ था। जिसके चलते चुन्नी अब श्वान से पूछने लग जाती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कैसी जगह है। जिस पर श्वान कहने लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग दो चीजें हो सकती है। पहला तो ये कि हम सब कुछ सपना देख रहे हैं, ये रियल वर्ल्ड है ही नहीं, हम किसी पैरेलल वर्ल्ड में गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी इमेजिनरी चीजें है, ऐसी चीजें कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जिसके बाद श्वान आगे कहता है कि दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई हमारे साथ प्रैंक करने में लगा हुआ है, मैजिकल ट्रिक का यूज कर उसने ये मॉन्स्टर क्रिएट करे होंगे। पर चुनियों को ये बातें बिल्कुल भी सच्ची नहीं लग रही थी। चुनियों कहने लग जाती है कि लोगों की सच में डेथ हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को मरते हुए। चुनियों की ये बात सुनकर एक बार फिर से यांग को हल्का सा बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका दोस्त मर चुका है। जिस पर जियांग कहने लगता है यांग को कि तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हैं, हमारा दोस्त अभी जिंदा होगा। पर खैर चुनियों श्वान को शक की नजरों से देखते हुए आगे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि हम लोगों को तो एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल के बाद हम यहाँ पर पहुंच गए, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम यहाँ पर पहुंच गए। जिस पर श्वान कहने लगता है कि नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो आराम से अपने कमरे में बैठकर काम करने में लगा हुआ था। अचानक से मेरे को नींद आई और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर श्वान ने तो सभी लोगों को सच सच बताया था, लेकिन किसी को भी श्वान की बातों पर यकीन नहीं था। इवन जियांग को तो लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके साथ प्रैंक नहीं कर रहा, बल्कि श्वान उनके साथ प्रैंक करने में लगा हुआ है। इन सब चीज के पीछे श्वान का हाथ है। ये सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी इतने में लिन को एक बड़ा सा डब्बा दिखता है, जिसके अंदर 6 पोटलियां रखी हुई थी। जिसे देखकर श्वान कहने लगता है कि हम 6 लोग हैं और इवन 6 पोटलियां भी यहाँ पर रखी हुई है, यानी कि हम सभी के लिए एक एक पोटलियां हैं। और साथ साथ इन पोटलियों के ऊपर 19 नंबर लिखा हुआ है, जो कि एलिवेटर के ऊपर भी लिखा था। यानी कि अगर सच में कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है तो उसने काफी ऑर्गेनाइज करके सारी चीजों को रखा हुआ है। जिसे सुनकर जियांग कहने लगता है कि अगर सच में कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं से तो हमें देख रहा होगा। जिस पर क्विंग कहने लगती है कि उसके अकॉर्डिंग उसने किसी भी कमरे में ना ही सीसीटीवी कैमरा देखा और ना ही कोई ऐसी चीज देखी जिसके थ्रू कोई उन पर नजर रख सके। पर खैर इसके बाद वो 6 के 6 लोग अलग अलग पोटलियां उठाते हैं, जिन पोटलियों में अलग अलग सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पर चुनियों को अपनी पोटली के अंदर से मिलता है मैप का आधा टुकड़ा, क्विंग को मिलता है एक पैन, वहीं पे यांग को मिलती है एक कैंडल और मैच स्टिक, और जियांग को मिलता है एक्स। वहीं पे लिन को जो पोटली के अंदर से मिलता है ना, वो काफी ज्यादा अजीब सी चीज थी, जो कि समझ नहीं आ रहा था देखकर भी कि वो क्या होगा, लेकिन हाँ वो तार से लिपटी हुई थी। और लास्ट में शॉन को मिलती है अपनी पोटली के अंदर से एक टॉर्च। यहाँ पर भले ही सभी को अजीब अजीब सी चीजें मिली थी, लेकिन श्वान के अकॉर्डिंग ये लोग साथ में मिलके अगर काम करेंगे तो हो सकता है ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन यांग और जियांग को किसी की फिक्र थी ही नहीं, उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी। जियांग की नजर थी यहाँ पर चुनियों के पास मौजूद मैप पर। जियांग को लगने लगता है कि अगर वो लोग चुनियों से उसका मैप छीन लेंगे तो वो आसानी से जो है मैप के थ्रू यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद जियांग तुरंत ही चुनियों के पास जाकर कहने लगता है कि क्या तुम हमें अपना मैप दोगी यूज करने के लिए, क्या तुम हमारे सामान के साथ अपना मैप एक्सचेंज करोगी। जियांग के ऐसा बोलते ही चुनियों बिना कुछ सोचे समझे जियांग को खुशी खुशी हाँ कह देती है, लेकिन चुनियों को उस मैप के बदले में जियांग से एक्स चाहिए था। जियांग ठहरा थोड़ा सा तेज, क्योंकि वो एक्स की हेल्प से उन मॉन्स्टर से लड़ सकता है, लेकिन अगर वो अपना एक्स ही चुनियों को दे देगा तो वो किसके थ्रू अपने आप को बचाएगा। इस पर जियांग कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। मैं एक हाथ में कैंडल रखूंगा और वहीं पे दूसरे हाथ में एक्स रखूंगा, तुम
जोन से हाथ को चूज करोगी वही सामान तुम्हारा होगा। जिसके बाद चुनियो जियांग की शर्त मानते हुए जियांग के कहे अकॉर्डिंग ही करती है। यहाँ पर इवन चुनियो जो है सही भी गेस करती है और वही हाथ चूज करती है जिस हाथ में जियांग ने एक्स पकड़ा हुआ था। पर इसके बावजूद भी जियांग चीटिंग करते हुए तुरंत ही जो है अपने हाथ में मौजूद सामानों को एक्सचेंज कर लेता है और साथ साथ जो है चुनियो के पास कैंडल रखकर वहां से निकल जाता है मैप लेकर। पर इतना होने के बावजूद भी चुनियो के फेस को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे किसी चीज का अफसोस हो रहा होगा और इवन इस बारे में श्वान को भी अच्छे से मालूम था। एक्चुअली में श्वान ने चुनियो को मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देख लिया था। यहाँ पर जब चुनियो एक टेबल के पीछे छुपी हुई थी तो यहाँ पर चुनियो नोटिस करती है कि जैसे ही वो मॉन्स्टर धूप की तरफ बढ़ने लगता है तो तुरंत ही डर के मारे वो पीछे की तरफ हट जाता है। साथ साथ जब चुनियो के ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक करा था तो चुनियो तुरंत ही जो है एक टेबल को मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है जिसके चलते वो मॉन्स्टर थोड़ा सा धूप की तरफ गिर जाता है। और फिर होना क्या था, चुनियो की आंखों के सामने देखते ही देखते वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। फिर होना क्या था, चुनियो और श्वान तो ऑलरेडी काफी ज्यादा तेज थे जिसके चलते इन्हें समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर्स को लाइट से डर लगता है और अगर हमने इनके ऊपर लाइटनिंग करी तो तुरंत ही ये मारे जाएंगे और यही मेन रीजन है कि क्यों सारे कमरों में अंधेरा हो रखा है। और यही तो प्लान था चुनियो का। जानबूझ के चुनियो ने जियांग के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे एक्स चाहिए ताकि जियांग चुनियो को कैंडल पकड़ाए। और यही तो प्लान था चुनियो का। जानबूझ के चुनियो ने जियांग के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे एक्स चाहिए ताकि जियांग चुनियो को कैंडल पकड़ाए। अगर ये बात डायरेक्टली चुनियो जियांग को कह देती तो ना ही चुनियो को कैंडल मिलता और ना ही इवन जियांग उनकी प्रोटेक्ट करता। रही बात मैप की तो चुनियो को मैप के लिए भी ज्यादा कुछ गम नहीं था क्योंकि चुनियो उस मैप को देखते ही एक बार में सारे रास्ते याद कर ली थी। फिर अब होना क्या था, आधा नक्शा श्वान को मालूम था और वहीं पे आधा नक्शा चुनियो को मालूम था जिसके चलते वो दोनों के दोनों साथ में मिलकर जमीन पर जो है इस पूरी हवेली का नक्शा खुद से बना लेते हैं। और इवन अब उनके पास एक कैंडल पड़ी हुई थी और एक टॉर्च पड़ी हुई थी, यानी कि उनके पास डबल सेफ्टी हो चुकी है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर ये दोनों नोटिस करते हैं कि इस पूरे नक्शे में कहीं पे भी एग्जिट का रास्ता नहीं है सिर्फ और सिर्फ तो 2 पावर हाउस। और जैसा कि इन्हें मालूम है कि मॉन्स्टर्स को लाइट से डर लगती है तो अगर बाई चांस ये लोग पावर हाउस में जाकर लाइट्स को ऑन कर दे तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग यहाँ से आज़ाद हो जाए। ये पूरी प्लानिंग करने के बाद चुनियो डिसाइड करती है कि वो पावर हाउस ए में जाएगी और वहीं पे श्वान जाएगा पावर हाउस बी में। और रही बात क्विंग और लन की तो ये दोनों के दोनों रूम में ही बैठे रहेंगे क्योंकि अगर बाई चांस ये लोग उनके साथ गए तो उनके लिए भी उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, खुद को तो प्रोटेक्ट करना काफी इजी होता है लेकिन अगर हमारे साथ कोई और पर्सन भी जुड़ गया तो ना ही हम खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं और ना ही दूसरे पर्सन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और इवन अब इन लोगों के पास तो 2-2 लाइटनिंग के सोर्स थे जिसके चलते अगर ये लोग अलग अलग भी जाते हैं तो ये इजीली मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे। एक बार फिर से हम यांग और जियांग को देख पाते हैं जो कि महान लोग थे। मतलब मैप लेके जाने के बावजूद भी वापस से ये लोग खिड़की वाले लोकेशन में गए हुए थे। ये लोग अब खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एक्स के थ्रू, बट एक्स से भी काफी बार खिड़की में मारने के बावजूद भी वो खिड़की टूट ही नहीं रही थी। और इतने में कुछ मॉन्स्टर्स इनकी आवाज सुन लेते हैं और एक बार फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर जियांग एक्स के थ्रू उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला भी करता है लेकिन इसके बावजूद भी मॉन्स्टर्स को एक खरोच तक नहीं आती। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्विंग और लन को देख पाते हैं जो कि कमरे में काफी डरी हुई हालात में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे चुनियो और श्वान के वापस आने का। कि तभी अचानक से ये लोग देखते हैं कि कोई जोर जोर से उनके गेट को बजाने में लगा हुआ है। ऑफ कोर्स अगर ये कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो वो गेट को बजाने के साथ साथ इनको आवाज भी लगाता, जिसके चलते तुरंत ये लोग एक अलमारी के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि ये समझ चुके थे कि हो ना हो गेट के बाहर मॉन्स्टर मौजूद है जो कि इनके गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ही देर में इवन गेट टूट भी जाता है। यहाँ पर लन फील करता है कि धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर उनके ही तरफ बढ़ने में लगा हुआ है। जहाँ पर लन जैसे उस मॉन्स्टर पे वार कर पाता कि तभी अचानक से लन देखता है कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि श्वान था। एक्चुअली में गेट खटखटाने वाले तो मॉन्स्टर ही थे और वहीं पे श्वान तो पावर हाउस की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से श्वान को चिंता होने लगती है कि कहीं पीठ पीछे मॉन्स्टर लिन और क्विंग पे हमला ना कर दे और इसी रीजन की वजह से श्वान वापस आ गया। और अच्छा ही हुआ श्वान वापस आ गया जिसके चलते श्वान उन्हें बचा भी पाया। अब इसके बाद श्वान क्विंग और लिन को भी अपने साथ लेकर निकल जाता है पावर हाउस की तरफ, जहाँ पर थोड़ी देर बाद श्वान को आवाज सुनाई देती है यांग और जियांग की जो कि उसकी ही तरफ भागकर आ रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पीछे भी पड़े हुए थे मॉन्स्टर उन्हें खत्म करने के लिए। पर जैसे कि हमें अब मालूम पड़ चुका है कि उन मॉन्स्टर्स को लाइट से डर लगता है जिसके चलते श्वान तुरंत उन मॉन्स्टर्स के ऊपर टॉर्च की रोशनी करता है और देखते ही देखते वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। जियांग और यांग काफी खुश थे क्योंकि उनकी जान बच चुकी थी, लेकिन साथ साथ उन्हें मालूम पड़ चुका था कि मॉन्स्टर से खुद को बचाने के लिए इनको रोशनी की
जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते जियांग यांग के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि यांग जाकर शॉन को धक्का देगा और जैसे ही शॉन के हाथ से टॉर्च गिर जाएगा तो जियांग तुरंत ही शॉन से टॉर्च छीन लेगा। जिसके बाद ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं, जहाँ पर यांग भागते हुए शॉन के पास जाता है उसको धक्का देने के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा शॉन यांग को गले से ही पकड़ लेता है। फिर यांग शॉन की गिरफ्त में हो चुका था अब, जिसे देखकर जियांग तुरंत ही क्विंग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और साथ साथ जियांग के पास तो एक्स थी, जिसके चलते जियांग तुरंत ही क्विंग के गले में एक्स को रख देता है। यहाँ पर जियांग शॉन को धमकी देने लगता है कि शॉन अपना टॉर्च जियांग को दे दे, अदरवाइज वो क्विंग को खत्म कर देगा। और शॉन को तो जिससे मालूम है कि जियांग कितना बुरा टाइप का पर्सन है, वो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो अगर बाई चांस शॉन जियांग को अपना टॉर्च नहीं देगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जियांग क्विंग को खत्म कर दे, जिसके चलते होना क्या था, शॉन को ना चाहते हुए जियांग को टॉर्च सौंपना पड़ता है। सारे शॉन, क्विंग और लिन इनके पास मैच स्टिक के अलावा कुछ भी नहीं बचा था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैच स्टिक तो थोड़ी देर के लिए ही जली रहती है। मैच स्टिक से खुद को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि तभी अचानक से इनको किसी के चलने की आवाज आने लगती है, मानो कि कोई उनकी ही तरफ आ रहा हो, जिसके चलते शॉन तुरंत ही जो है मैच स्टिक जला लेता है। पर जैसे ही शॉन आगे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वहाँ पर चुन्यू थी। अभी चारों एक साथ मिल चुके थे, जिसके चलते चारों के चारों एक ही पावर हाउस में जाते हैं और तुरंत ही गेट को जो है काफी सारी चीजों से बंद कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर किसी भी कीमत पर वहाँ पर ना आ सके। इवन चुन्यू मॉन्स्टर से बचने के लिए गेट के पास ही कैंडल को रख देती है, जो कि काफी ज्यादा तो पिघल चुकी थी ऑलरेडी। वेल, पावर हाउस रूम में ऑलरेडी बहुत सारे स्विचेस थे और इन्हें नहीं मालूम था कि कौन सा स्विच लाइट का है, जिसके चलते ये लोग एक एक करके सारे स्विचेस को ऑन कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी स्विच जो है लाइट को वापस नहीं ला पाता। वहीं पे दूसरी तरफ यांग और जियांग भी दूसरे पावर हाउस में गए हुए थे, जहाँ पर उल्टा उनके ऊपर भी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। और रही बात टॉर्च की, तो जो टॉर्च था उसकी भी धीरे धीरे करके जो है बैटरी खत्म होने लग गई थी। जियांग और यांग को स्विच बोर्ड तो मिल जाता है, जिसे देखकर इवन ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्विच बोर्ड ऑन होते ही सारी जगह की लाइट आ जाएंगी और फाइनली ये मॉन्स्टर भी मारे जाएंगे, यानी कि जियांग इस गेम का हीरो बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जियांग स्विच बोर्ड ऑन करता है तो यहाँ पर लाइट की जगह उल्टा पंखा ऑन हो जाता है, वो भी हर जगह का पंखा। और ये चीज शॉन को प्रॉब्लम करने लगती है, क्योंकि उनके पास कैंडल था और पंखे की हवा की वजह से उनकी कैंडल बुझने में लगी हुई थी। साथ साथ यहाँ पर पंखे के ऑन होने के बाद शॉन को समझ आ जाता है कि हो ना हो यांग और जियांग दूसरे पावर रूम में गए हुए होंगे और उन्होंने स्विच ऑन करने की कोशिश करी होगी। साथ साथ इससे शॉन को ये भी समझ आ जाता है कि जब उस रूम के ऑन करने की वजह से पंखा ऑन हुआ है तो हो ना हो उनके रूम में भी कोई स्विच मौजूद होगा जिसके थ्रू वो लोग लाइट को ऑन कर सकते हैं। और फिर होना क्या था, ये लोग लग जाते हैं एक एक लॉकर को अच्छे से खोलने में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो स्विच मौजूद होगा जिसके थ्रू लाइट ऑन होगी। और फाइनली काफी ढूंढने के बाद इन लोगों को लाइट की स्विच तो दिख जाती है, जिसे ये लोग ऑन भी कर देते हैं, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी लाइट ऑन नहीं होती। जहाँ पर जब ये लोग स्विच बोर्ड को अंदर से खोलते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि अंदर से तो उसका फ्यूज ही उड़ा हुआ है और इसी रीजन की वजह से ये लोग लाइट ऑन नहीं कर पा रहे और उस फ्यूज को जोड़ने के लिए इनको वायर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे रूम में इन्हें वायर मिलेगा कहाँ से? और ये चीज़ें ये लोग बिल्कुल भी रिलैक्स्ड वे में नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो तेज से गेट को खोलने की कोशिश करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनके पास जो कैंडल थी वो भी पूरी की पूरी बुझ गई थी और जो इनके पास मैचस्टिक थी वो जल ही नहीं रही थी, क्योंकि जैसे ही वो जलाते तो पंखा की हवा की वजह से वो बुझ जाती। और रही बात यांग और जियांग की, तो उन दोनों की टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी और इवन उन्होंने जो कोशिश करी थी लाइट ऑन करने की वो भी नाकामयाब रही थी, जिसके चलते उन लोगों के ऊपर भी मॉन्स्टर का अटैक होना शुरू हो जाता है। वेल, यहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक इतना ज्यादा हैवी था जिसके चलते इन्होंने गेट के पास जो लकड़ी का लगा रखा था सामान वो तक मॉन्स्टर आराम से तोड़ दे रहा था। और फिर होना क्या था, इस चीज की वजह से लिन और क्विंग को बहुत तेज का धक्का लगता है और लिन के पास जो तार वाली चीजें पड़ी हुई थी वो भी गिर जाती है, जिसे देखकर श्वान समझ जाता है कि इसी तार का तो यूज इन्हें करना है फ्यूज को जोड़ने में। इसके बाद श्वान तुरंत ही उस वायर वाली चीज में से अच्छे से वायर एक निकालता है और चुन्यू को सौंप देता है ताकि जल्द से जल्द चुन्यू उस फ्यूज को ठीक कर सके। जब तक चुन्यू स्विच बोर्ड को ठीक करने में लगी थी तब तक श्वान मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्विंग के सर में और वहीं पे लिन के पैरों में चोट लग चुकी थी। पर ऑफकोर्स श्वान भी ये सब कुछ कब तक करता, क्योंकि मॉन्स्टर का अटैक बहुत ज़्यादा भारी था, जिसके चलते मॉन्स्टर के एक धक्के से ही श्वान की पीठ में काफ़ी तेज चोट लग जाती है और श्वान वहीं पे गिरा का गिरा रह जाता है।
जिसके बाद वो मॉन्स्टर श्वान की तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए, और श्वान इतना ज़्यादा कमज़ोर था इवन उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वहीं पे यांग और जियांग को भी चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था। लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर इन लोगों को खत्म कर पाते कि सही टाइम पर चुनियों का कनेक्शन ठीक हो जाता है और तुरंत ही लाइट ऑन हो जाती है। और लाइट के ऑन होते ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स तुरंत ही डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि फाइनली इन्होंने ये मिशन कंप्लीट करते हुए खुद को बचा लिया है। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चुनियों को बेड में लेटा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर चुनियों को जैसी होश आता है तो वो देख पाती है कि वो वापस से हॉस्पिटल में मौजूद है, यानी कि चुनियों फाइनली उस हवेली वाले घर से बाहर आ चुकी है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 और पार्ट 1 का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में ही हमें मालूम पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।